राजस्थान का एक शक्तिपीठ जिसके प्रभाव ने उखाड़ दिए औरंगजेब के पांव। अरावली की सुरम्य घाटियों के बीच निवास करती है ये अनोखी और चमत्कारी देवी शक्ति, जिसके दर्शन भर करने से हो जाते हैं सभी कष्ट दूर। क्या है इस अनोखी शक्ति का रहस्य और क्या क्या छुपा है इस देवस्थान के गर्भ में, जिस देवस्थान को हम कहते हैं जीण माता धाम। चौहान परिवार में जन्मी, अपने भाई और बहन में अटूट प्यार था और किसी बात को लेकर के आपस में नाराज़गी व्यक्त हुई। भाई ने उनको मनाने का प्रयास किया। भाई वहाँ से घांगू से जीण माता जी आया, खूब भरसक प्रयास भी किए। भाई का नाम हर्षनाथ था, लेकिन जीण माता जी ने कि मैं तो वापस अब जाऊंगी नहीं, अपनी माँ भवानी की तपस्या में यहाँ लग गई। भाई ने कहा मैं भी अब वापस गाँव नहीं जाऊंगा। हर्षनाथ भैरू और जीण माता जी का भाई और बहन का संबंध है। जो इधर रास्ता जा रहा है ये जीण माता जी जा रहा है, और जो ये सीधा रास्ता है ये हर्षनाथ भैरू जा रहा है। हर्षनाथ पहाड़ के पास में ही है जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर बहुत प्राचीन है। आपको वहाँ के सारे दृश्य दिखाएंगे और जीण माता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जीण माता मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। यहां मौजूद कुछ शिलालेख भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं। जीण माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख लगे हैं जो अलग अलग समय पर लगाए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे जो पुराना शिलालेख है वो है विक्रम संवत 1029 का। लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण की कोई तिथि लिखी हुई नहीं है। लेकिन मंदिर की जो प्राचीनता है उसको लेकर अभी भी शोध की आवश्यकता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। काजल शिखरा की चोटी से उतर माता जीण भवानी ने गुफा में अपना स्थान ग्रहण किया। आज हम बैठे हैं काजल शिखरा जो माँ जीण का स्थान है उनकी सीढ़ियों के बीच में, और माँ जीण के जो भी यदि मन से जो मन्नत मांगता है वो 100% पूरी होती है। और आप यहाँ आकर देखोगे, एक तरफ चाहे रेवासा की झील हो या एक तरफ जिस तरीके से अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है, और यहाँ जीण माता जी का जो भाई था हर्षनाथ भैरू, जो भी उनका ही पास में स्थान है। और ये तो सब आदिकाल है। एक काल बोलते हैं महाकाल को उज्जैन में जो विराजमान है, और एक इसको बोलते हैं आदिकाल। 51 पीठों में से एक शक्तिपीठ है श्री माँ जीण भवानी। और यहाँ पे चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण जब भी होता है, इस वजह से यहाँ पे ये पट कभी भी बंद नहीं होता है। और इस तरफ है तेल की जोत, इस तरफ है घी की जोत। यहाँ दर्शन करने वाले जब भी आकर यहाँ दोख लगाए और इन जोतों के दर्शन करें, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कब बना, कैसे बना, यहाँ कौरव पांडवों ने भी आके सेवाई की है और जीर्णोद्धारी की है। औरंगजेब बादशाह के समय पे ये जोत अखंड चल रही थी। वहाँ से तेल आता था, 100 मन घी 100 मन तेल। फिर वो धीरे धीरे चलता रहा, फिर हो गया बंद। फिर जयपुर से इसका 2 रुपये 3 आना फिक्स किया, फिर वो भी कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद में बंद कर दिया। अब यात्री लोग जब भी अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हैं और अपने यहाँ पे तेल चढ़ाते हैं। माता जीण भवानी के प्रति आस्था का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान भी भवानी माता के दर्शन करने हेतु आते रहे हैं। भाई और बहन के अटूट प्रेम के बाद में जिस तरीके से उन्होंने आज माँ भगवती जगदम्बा जो जीण के नाम से प्रसिद्ध है, वो हर्षनाथ भैरू के नाम से प्रसिद्ध है। शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो राष्ट्रपति से लेकर के
मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक सारे लोग एक मंदिर में आए हों। बहुत कम लोग मंदिर हैं ऐसे। जीण माता एक ऐसा स्थान है। और भी कई तरह की यहाँ कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ मैं आपको निवेदन करूं कि जीण माता स्थान पर औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी मूर्तियों को खंडित करने के लिए। तब माँ भवानी ने जो भंवरा माखी होती है उसका रूप लेकर के उस सेना पे अटैक किया और सेना को वापस नंगे पांव जाना पड़ा। उस दिन के बाद में औरंगजेब ने हर साल अपने खाते से 1.25 मन तेल यहाँ भेजना शुरू किया। और जो अभी अखंड ज्योत यहाँ माँ भवानी जीण के चल रही है, वो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से शुरुआत हुई है और फिर राजस्थान सरकार ने भी इस व्यवस्था को शुरू रखा और अभी तक वो अखंड ज्योत वहाँ जल रही है। इसलिए जिस तरीके से माँ जीण ने अपने जीवंत कई पर्चे दिए हैं, जो भी मन से यदि कोई मन्नत माँ भगवती की प्रार्थना करके मानता है, उसको 100% माँ जगदम्बा उनकी मन्नत पूर्ति करती है। और इसी कारण आज इस कलयुग में भी लाखों श्रद्धालु, नवरात्रा का भी जो मेला चल रहा है, वहाँ लाखों श्रद्धालु इस नवरात्रा के मेले में आएंगे। मंदिर 9वीं सदी से प्राचीन हो सकता है। 9वीं सदी का तो है ही है और 9वीं सदी से पहले का भी प्राचीन हो सकता है। ये शोध के अंदर तथ्य जब सामने आएंगे। इस मंदिर के ऊपर एक बार औरंगजेब की सेना ने हमला किया था। मैं आपको बता दूं कि खंडेला के राजा केसरी सिंह जी ने औरंगजेब से बगावत कर दी थी और केसरी सिंह जी ने दराब खां के नेतृत्व में मार्च 1679 के अंदर एक विशाल मुगल वाहिनी खंडेला पर भेजी थी। उस मुगल वाहिनी का उद्देश्य ये था कि शेखावाटी के जो शासक थे उनको दंडित करना, ताकि वो केसरी सिंह की तरह बगावत नहीं कर सके। केसरी सिंह के पास बहुत छोटी सी सेना थी और इतनी बड़ी मुगल वाहिनी का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी छोटी सी सेना को लेकर पहाड़ों में चले गए। लेकिन फिर भी यहाँ के जो धर्म रक्षक वीर थे, वो करीब 300 शेखावत वीर ऐसे थे जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वो खंडेला में डट गए थे और उन्होंने मुगल वाहिनी को चैलेंज कर दिया था कि हम मंदिरों की एक ईंट खंडित नहीं कर देंगे। ये 300 सैनिक जो थे वो सुजान सिंह छापोली के नेतृत्व में वहाँ पे चले गए थे और मुगल सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया और एक ने भी पीठ नहीं दिखाई। जब तक उनके शरीर में रक्त की एक बूंद थी तब तक वो मुगल सेना से लड़ते रहे। खंडेला के मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद मुगल सेना खाटू श्याम जी पहुंची। वहाँ पे खाटू श्याम जी के मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद वो हर्षनाथ पहाड़ पे पहुंची। हर्षनाथ पहाड़ के ऊपर भैरव का मंदिर था, शिव का मंदिर था, एक बहुत प्राचीन मंदिर था, वो जीण माता से भी प्राचीन मंदिर था। उसको मुगल सेना ने ध्वस्त किया। ये हर्षनाथ के मंदिर ध्वस्त करने के बाद मुगल सेना जीण माता पहुंची और जीण माता के मंदिर को ध्वस्त करना चाहा। लेकिन जीण माता मंदिर के पास इतनी सारी मधुमक्खियाँ थी, या वहाँ के जो पुजारी बताते हैं कि वहाँ पे मंदिर के अंदर से इतनी मधुमक्खियाँ निकली और वो बड़ी मधुमक्खियों ने मुगल सेना को लहूलुहान कर दिया। मुगल सेना को बचने का कोई उपाय नहीं दिखा। आखिर जो दराब खां इसके सेनापति थे, उन्होंने मंदिर के पुजारियों से पूछा कि भाई इस विपदा से कैसे बचा जाए। तब उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर तेल चढ़ाओ, तब ये मधुमक्खियाँ शांत होगी। आखिर दराब खां ने माता के यहाँ, जीण माता के यहाँ तेल चढ़ाने की घोषणा की। मधुमक्खियाँ शांत हुई और इस तरह से मुगल सेना बिना जीण माता का ये मंदिर तोड़े वापस दिल्ली को लौट गई। लेकिन जो सेनापति ने जो वहाँ पर वादा किया वो औरंगजेब ने भी निभाया। औरंगजेब ने जीण माता मंदिर के लिए हर वर्ष तेल भेजना प्रारंभ किया। जो यहाँ पे जो जोत जलती है, माता के अंदर जो जोत जलती है यानी दिया जलता है, उसके लिए दिल्ली से तेल आता था। पहले दिल्ली से नवरात्रों के समय 2 बार तेल आता था। बाद में कई वर्षों तक, मतलब मुगलों की कई पीढ़ियों तक ये तेल दिल्ली से आता रहा। उसके बाद उन्होंने इस तेल की जो व्यवस्था है वो जयपुर से कर दी। जयपुर से पहले तेल आता था। बाद में जयपुर के प्रधानमंत्री ठाकुर हरि सिंह जी अचरोल ने तेल भेजने की बजाय यहाँ पे नगद राशि आवंटित कर दी। जो आज़ादी तक, जो देश की आज़ादी हुई यानी 1947 से पहले तक मंदिर के अंदर जयपुर से तेल का जो खर्चा था वो आता था। इस तरह से देखा जाए तो इस देवी ने औरंगजेब की सेना को एक तरह से चमत्कार दिखाया था। आप कह सकते हैं कि औरंगजेब को सबक भी सिखाया था कि वो मंदिर नहीं तोड़े। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार औरंगजेब को कुष्ठ हो गया था तो उसने यहाँ पे मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था
हालांकि मंदिर के पुजारी कहते हैं कि इस तरह की उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कि ये जनश्रुति है। लेकिन जो शाही खजाने से यानी दिल्ली दरबार से जो यहाँ पे तेल आता था दिया जलाने के लिए, उसकी पुष्टि विभिन्न इतिहासकार भी करते हैं और ये चीज़ें कई जगह लिखी हुई है। जयपुर से बाद में पहले दिल्ली से तेल आता था, उसके बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जयपुर की कर दी और जयपुर वालों को ये कह दिया कि जयपुर से जो टैक्स जाता है उसमें से वो खर्चा काट लिया जाए और मंदिर के अंदर नियमित तेल भेजा जाए। जो आज़ादी तक मंदिर में आता रहा, उसके बाद अब व्यवस्थाएं बदल गई। जय मां जीण भवानी।